Assalamualaikum, good morning, subha bakhair, and it is indeed a new morning and खुदा का शुक्र है कि कल जो सानिहा हुआ, जो हादसा हुआ वो नहीं हुआ जो खुदा न खास्ता इस मुल्क में बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर सकता था, इस मुल्क को फसादात की जद में भी लपेट सकता था। अल्लाह का लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब और उनके रफ़क़ा महफूज हैं। कल इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। इमरान खान साहब के काफ़िले पर वज़ीराबाद में जो हमला हुआ, उन पे कातलाना हमला ही हम इसे कहेंगे। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो वीडियोज़ आ रही हैं पंजाब पुलिस की तहरील से मुलजिम की, इनकी बाय द वे अदालत में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक वीडियो आती है, एक बयान आता है, फिर एक और वीडियो आ जाती है। तो ये सिलसिला भी ज़रा वज़ीर आला पंजाब को देखना चाहिए कि ये किसकी इजाज़त से हो रहा है। और अगर एक वीडियो आ गई तो उसके बाद अगली वीडियो, जिस वीडियो आने के बाद उन्होंने पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया, उसके बाद एक और अगली वीडियो भी आ गई। सो ये कैसे उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और पंजाब हुकूमत को, ऑल्दो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उनसे लाख इख्तलाफ सही, एंड इमरान खान साहब ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को हम कहेंगे कि नामजद भी किया है। उन्होंने कहा है कि जी इनके खिलाफ FIR हम कटवाएंगे, लेकिन इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचने चाहिए। मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी इन एवरीबडीज़ फेवर, क्योंकि वरना तो आपको पता है कि वो इल्ज़ामात और जवाबी, खैर मैं फ़ायर तो अब बिल्कुल नहीं कह सकती बिकॉज एक्चुअली ये इंसिडेंट हो ही है, लेकिन तहकीकात बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला, कुछ दिनों से हम ये बात भी कर रहे थे, कुछ इस पर एक गौर भी कर रहे थे कि हमारी हिस्ट्री अगर पॉलिटिकल आप देखें पाकिस्तान में, तो इस किस्म के अटेम्प्ट्स बहुत हुए, इतने ज़्यादा हुए कि अब हमेशा हम सोचते हैं कि जब पब्लिक में हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स जिनको इतना पसंद किया जाता है और ख़ास तौर पे लोग लिटरली अपनी जान निछावर करने को तैयार होते हैं, उनके लिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो ऑब्वियसली कल का इंसिडेंट आपको नज़र आ ही गया है कि टोटली आप एक्सपोज एक कंटेनर में, और पिछले 10 दिनों से आप जा ही रहे हैं और फिर ये एक हादसा हुआ। लेकिन इट कुड हैव बीन वर्स। मैं सिर्फ ये सोची थी क्योंकि इतने लोग थे, इतनी दुनिया उनके इर्द गिर्द थी, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई होता है। आई वुड स्टिल से कि ये कंटेन हुआ है। क्या बात है उस शख्स की जिसने हमला आवर के ऊपर एक जंप मारी और उसको मजीद एक डिस्ट्रक्शन से रोका है। तस्वीर भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं। अब तक जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उसमें यही है कि एक से ज़्यादा मुबैना तौर पर हमला आवर हो सकते हैं। अब एक तो ये शख्स है जिसको इब्तिसाम नामी इस नौजवान ने पकड़ने की कोशिश की, और बड़ी जान जोखों में डालने का काम होता है कि एक शख्स फायर कर रहा हो, क्योंकि वो फायर कहीं भी डाइवर्ट होकर आपको अपने आप को भी लग सकती है। और इसी की जद में आपने देखा कि एक और शख्स भी आया जिसका नाम हम यहाँ लेना चाहेंगे, मौज़म गोंदल। और उसके 3 बच्चे उसकी लाश के सहारे खड़े होकर उसको जगाने की कोशिश करते रहे, और कुछ फोटोग्राफ्स और सारा मजमा वहाँ से चला गया, लेकिन मौज़म गोंदल की लाश और उसके 3 छोटे बच्चे वो वहीं पर मौजूद रहे। इब्तिसाम की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और उसके बाद एक वीडियो स्टेटमेंट भी इनका आया। मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्स तो ये भी होता है कि आप दूर भागें जहाँ से आपको इस तरह गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन इस शख्स की क्या बात है कि इसने बहुत मज़ीद बड़ी ट्रेजेडी को होने से रोका। और ये मेरा ख्याल है कोई ऐसे ही कर सकता है कि सोचे समझे बगैर आपने देखा है कुछ हो रहा है और आप उसको रोकने के लिए पहुंच गए हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बहुत सी बातें हो रही हैं। So he certainly deserves all the praise, लेकिन at the same time he certainly deserves all the praise, and at the same time मौज़म गोंदल को हम यहाँ ज़रूर याद करेंगे, जिसका नाम शुरू में तो लोग जानते नहीं थे, ले भी कोई नहीं रहा था, लेकिन हम यहाँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जियो न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे उस शहीद की बात ज़रूर करना चाहते हैं जिसके 3 बच्चे अब कौन संभालेगा, उसके ख़ानदान का कौन सहारा बनेगा, ये देखने की बात है। आई एम श्योर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के जो रफ़क़ा हैं और उनकी ओवरसीज़ की इतनी बड़ी सपोर्ट है, वो इनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ करेगी, और करना चाहिए भी, फ़र्ज़ बनता है उनका। लेकिन हम यहाँ दोबारा से खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि इमरान खान साहब जो कि एक नेशनल लीडर हैं, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, हीरो हैं, वो महफूज हैं, उनके साथी महफूज हैं, और अल्लाह ताला करे कि वो जल्द रूबा सेहत हों। और उन्होंने इस आज़म का इजहार तो कर ही दिया है कि उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। और आपको पता है कि शुरू में तो एकदम ऐसी भगदड़ मची है कि कुछ समझ भी नहीं आया कि एक्चुअली हुआ क्या है। एंड आई एम सॉरी टू से बट इट टुक अस बैक टू मेनी अदर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो हमारी हिस्ट्री में होते रहे हैं। केस इन पॉइंट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो हुआ था,
जब वो वापस आई थी, वो कराची में उनके कॉन्वॉय पे हमला हुआ था। खैर फायरिंग से जिस तरह कि आपको पता है कि इधर भी भगदड़ मच गई और फिर पता चला कि इमरान खान, फैसल जावेद खान, अहमद चट्टा समेत 13 अफराद, दैट इज़ अ साइजेबल नंबर, 13 अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए। एक कारकुनान जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, मौज़म गोंदल, वो जान की बाजी भी हार गए और इमरान खान की टांग पर बैंडेज की गई, जो कि फिर फ़ोटोग्राफ्स आना स्टार्ट होगी, वीडियोस। मेरा ख्याल है कि कल पूरा मुल्क जो था वो या तो सोशल मीडिया ट्विटर पे ही लगा हुआ था, बिकॉज लेटेस्ट तस्वीरें वहीं आ रही थी, एंड देन ऑफ कोर्स टेलीविजन स्क्रीन्स। इमरान खान की टांग पर बैंडेज की गई और उन्हें सहारा देकर कंटेनर से गाड़ी में मुंतकिल किया गया। और सच बात यह है कि उस वक्त तक भी नहीं पता था कि नौयत उनकी जो ऑब्वियसली उनको गोली लगी है उसकी नौयत क्या है। एक बहादुर नौजवान, उसका दोबारा जिक्र ज़रूर करेंगे, उसने हमला आवर को काबू में लिया और हमला आवर को पकड़ने वाले उसका नाम है इब्तिसाम, नाम बताया जा रहा है। उसका कहना था कि एग्जैक्टली उसने क्या कहा है, देखते हैं, ये देखते हैं आप। मेरे साथ खड़ा था आगे तकरीबन 10 फुट के फासले पे, तो उसने पिस्टल निकाला है, तो मैं उसकी तरफ जितनी तेजी से हो सकता है गया हूँ, तो तब तक उसने एक फायर कर दिया था ऊपर की तरफ ना, पिस्टल का मुंह करके खान साहब की तरफ। तो मैंने उसको दौड़ का पकड़ा, एम उसका हटाया है, तो उसका एम हट गया है और जितने उसके बाकी गोलियां थी ना वो नीचे लग गई हैं जमीन पे। उसकी ऑटो गन थी, एक ही बार में उसकी सारी गोलियां निकल गई थी। यानी जो एक बर्स्ट फायर होने की आवाज आई है वो इसी की गन से आई थी और आपने सुनी थी सारी गोलियों की आवाज जब इसकी गन से हुई है? जी ऐसे ही है। सो एक बर्स्ट अपेरेंटली पहले फायर हुआ, फिर ये तो मौजू टाइप जो गन होती है, सिंगल शॉट गन, वो इसके हाथ में थी, ऑटोमेटेड थी पता नहीं, लेकिन वैसे सवाल तो बनता है ना कि जो साउंड थी और जो विजुअल्स थे उससे ऐसा लग रहा था कि इट वाज नॉट ओनली हिम, देयर वर प्रॉब्ली मोर देन हिम। हमलावर का ताल्लुक वजीराबाद के करीब, जो हमलावर पकड़ा गया है हुमा, इसका ताल्लुक बताया गया है कि वजीराबाद के करीबी कस्बे से है और पंजाब पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। उसके बाद ऑडियो बयान एक तो जारी हुआ जिस पे परवेज इलाही साहब ने पूरे थाने को मुअत्तल किया, उसके बाद एक और जारी हो गया। सोदरा से इसका ताल्लुक है जो अब तक हकायक सामने आए हैं। खौफज़दा हो जाता है बिकॉज ये शख्स भी जो है, ये हमला आवर, ये कोई इतने सेंसेस में लग नहीं रहा और अपनी जो एक जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैंने ये क्यों किया। मतलब तुम गोली लेके फिर, तुम बंदूक लेके फिर रहे हो और तुम्हें तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ अच्छी ना लगी तो तुमने फायर मार देना। तो ये अजीब व गरीब किस्म की एक मंतक है जो इसने अपनी जस्टिफाई की है अपने एक्शन को। खैर, इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग की पुलिस सिक्योरिटी इदारों की इब्तदाई तहकीकात जो है वो कम्मल कर ली है उन्होंने, और फायरिंग की जगह से 11 गोलियां के खौल जो हैं वो मिले हैं और 9 खौल जो हैं वो पिस्तौल की गोलियों और 2 बड़े असलहे की गोलियों के भी मिले हैं। और पिस्तौल की गोलियां जो हैं वो नीचे से ऊपर कंटेनर की तरफ चलाई गई थी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने हमला आवर की वीडियो लीक होने पर मुताल्लिका SHO समेत दीगर पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, अब्दुल्ला, जिस तरह भी आप बता भी रहे थे, और साथ ही हमले की इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया। हमने फौरी तौर पे, मैंने अभी IG साहब भी हम मौजूद हैं हॉस्पिटल में, हम सारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मैंने अभी ऑर्डर्स किए हैं तो फौरी तौर पे एक अपने लेवल पे GIT इस तरह की बने कि इसमें काउंटर टेररिज्म का देखा जाए और इसके जो हरकत हैं और पीछे कौन है इसके, कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको ट्रेन किया। और लगता है कि एक नहीं 2 बंदे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं उसके ऊपर, अभी जो चीज़ होगी तो मीडिया तक लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। चलिए जी, सभी इंतज़ार करेंगे कि क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं इन रिपोर्ट्स में वाक़े के ख़िलाफ़। उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में PTI के कारकुनों ने एहतजाज किया। इमरान खान इस वक्त शौकत खानम अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टरों ने इमरान खान की हालत खुदा का शुक्र है कि तसल्ली बख्श करार दी है। उनकी तबीयत स्टेबल है, उनके ब्लड प्रेशर, वाइटल साइंस बिल्कुल ठीक हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, उनको पेन कंट्रोल दिया गया है, लेकिन उनकी जो एवेलुएशन हुई है, एक्सरेज और स्कैन हुए हैं, उसके मुताबिक बुलेट के फ्रैगमेंट्स, टुकड़े टांगों में मौजूद हैं और एक जगह के ऊपर टिबिया बोन जो होती है दाएं साइड पे, उस पे थोड़ा चिप हुई है बोन, यानी उसका टुकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। जो रिपोर्ट दी है उनके जो अटेंड कर रहे हैं वो कहते हैं अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। 2 गोलियां लगी हैं उन्हें, एक उनकी लोअर लेग में है
एक टांग में नीचे लगी है टिबिया के पास, और एक जो है वो उनके थाई में लगी है। मेडिकल लीगल सारा उनका हो गया है। सो ये सूरत हाल है उनकी सेहत से मुताल्लिक। और अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि ऑब्वियसली जिस तरह ही ये खबर आई तो दुनिया में, आपको पता है सोशल मीडिया में तो एक सेकंड लगता है चीज़ें फैलने में, तो अमेरिका, सऊदी अरब, OIC समेत दीगर मुल्कों ने भी इमरान खान पर कातिलाना हमले की मजम्मत की। और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इस वाक़े पर क्या रद्द अमल रहा है, ये भी आप देखें। ये एक वाक़या जो हुआ है ये काबिल मज़म्मत है। ज़ख्मी होने वालों की हम सेहत के लिए दुआ गो हैं, और जो शहरी हलाक हुआ है अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे। अब ये उसकी लाश को भी और अपने ज़ख्मों को भी जो है वो अपनी घटिया और गंदी सियासत के लिए जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी तो तफ्तीश होनी है। इन्होंने पहले से कैसे अपना जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, और जो है वो इससे मुराद ये है कि ये इनका सियासी बयानिया है, ये इनका हिडन एजेंडा है। बहुत बुरी बात है सोचे समझे बगैर इल्जाम लगाना लोगों को। ये हम मजम्मत भी करते हैं। हमारी तमाम हमदर्दियाँ, तमाम दुआएं इमरान खान साहब के साथ, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो एक आदमी शहीद हुए अभी तक खबर आई है, उनके साथ हैं। आज ज़रूरत ये है कि कौम इस वक्त इस मामले पर इकट्ठी हो। हमने सियासत से नफरत ख़त्म करनी है, हमने सियासत से शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना है, हमने सियासत को दुश्मनी में बदल दी उसको ख़त्म करना है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सना और एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार पर इमरान खान पर हमले का इल्ज़ाम लगाया है। PTI रहनुमाओं ने हमलावर के बयान को मुस्तरद करते हुए आला सतह का तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। फवाद चौधरी साहब ने इसके अलावा भी बहुत सी बातें की जिसको किसी भी तौर अप्रूव नहीं किया जा सकता। जब ये हो रहा था वाक़या तो सबसे पहले शायद भागने वालों में नंबर 1 आते, लेकिन ये बदला लेने और ये सारी वाली बातें करने में भी नंबर 1 थे ये। खैर, नाउ पीपल ऑफ PTI इवन नो कि हु साउंड सिंसियर एंड हु डज नॉट। अच्छा, लेकिन ये भी आपको याद दिला दें कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को भी ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही थी कि लॉन्ग मार्च में कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ ज़रूर हो सकती है। और आपको याद होगा कि PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा भी खून खराबे का खदशा जो है वो जाहिर कर चुके थे। उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स भी इस किस्म की दी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी हुकूमत को ऑब्वियसली निशाने पे लिए हुए थे, लेकिन पंजाब हुकूमत के बारे में उनके जो मैं कहूँगी उनकी कोई खास स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि इनफैक्ट वो काफ़ी खामोश भी रहे। बिल्कुल खामोश हैं। PTI की अपनी हुकूमत है पंजाब में। आयरनी ये है कि लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी फराहम करने की पहली जिम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत की ही थी। वफाकी हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत को हर किस्म की मदद और ताउन फराहम करने का ऐलान भी किया है, जो कि ऑब्वियसली खुशाइंद बात है, बिकॉज डेफिनेटली आप फेडरल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले सकते। वैसे तो पूरे मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। और लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है ना एक सूबाई मसला है। खैर, प्राइमरी जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की ही है। और ओवरऑल हर शहरी और पर्टिकुलरली इस सतह के लीडर की हिफाजत की जिम्मेदारी सब पर ही आयद होती है। बिल्कुल जी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है ये जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो मुल्क में, और वो वाक़े की ना सिर्फ मुकम्मल तहकीकात करें बल्कि हक़ाइक़ से अवाम को भी आगाह करें, बिकॉज अवाम जो है इन्वेस्टेड है इसमें, दे वांट टू नो कि एक्चुअली हुआ क्या है। और उधर आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज होगा, और इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर भी किया जाएगा। एक तरफ वो इजलास होगा जो आपने बताया है इत्तेहादी जमातों का, दूसरी तरफ PTI का लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस सिलसिले में भी मुशावरती इजलास आज होगा। अच्छा, उस पर भी शहबाज गिल की आपको पता ना, कल ही वाक़े के फ़ौरन बाद ही एक स्टेटमेंट आ गई थी, एक ट्वीट, जिनमें उन्होंने एटलीस्ट तासुर तो यही दिया था कि अगर जो समझते हैं कि इस वजह से लॉन्ग मार्च रोक दिया जाएगा, ये नहीं होने वाला। लेट्स सी कि इसमें हतमी फैसला क्या होता है। सो मुशावरती इजलास PTI की क़यादत का भी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़ख्मों की नौयत का तो अभी पता लगा है। अगर उनको टांग के ऊपर वाले हिस्से और फिर नीचे वाले हिस्से में भी गोली ने मुतासर किया है तो आई थिंक ही वुड नीड सम रेस्ट एंड ही वुड नीड टाइम टू रिकवर। लेकिन अपनी तहरीक का क्या करते हैं वो ये तो जब उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगी तो ही मालूम होगा।
लेकिन वही पहली वाली बात, आपकी वाली बात कि पंजाब हुकूमत की हुदूद में पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी ज़िम्मेदारी यहाँ बनती थी, वहाँ पे वाक़या पेश आया और मुतअद्दिद PTI के अपने रहनुमा एजाज चौधरी और एक और थ्रेट लेटर भी सामने आया जिसमें बताया जाता रहा कि जनाब यहाँ इस मकाम पर ये हो सकता है क्यों किसी ने कोई काम नहीं किया सिक्योरिटी फराहम करने का, कोई बुलेट प्रूफ कंटेनर, कोई शीशा, कोई इक़दाम उठाने की जहमत की ही नहीं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ीशान बख्श इज़ जॉइनिंग अस और साथ ही राना अंसर भी हमारे साथ हैं। ज़ीशान, सबसे पहले आप ही से पूछेंगे, बताइए कि इस वक्त एज वी स्पीक क्या माहौल है और क्या लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं खान साहब की खैरियत के हवाले से? जी हुमा, बिल्कुल, अगर बिल्कुल इस वक्त की बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो तबीयत है वो अब बेहतर है, उन्हें रूम में शिफ्ट किया जा चुका है और उनकी टांग पे जो बुलेट इंजरीज थी, उनके जो अंदर ज़र्रात थे उनको निकाल दिया गया है। डॉक्टर्स ने अब देखना है कि उनको शौकत खाना हॉस्पिटल में कितनी देर रहना है और कब उनको ज़मान पार्क उनकी रिहाइश का शिफ्ट किया जाना है। लेकिन जिस क्राइम सीन पर मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद के इस अल्लाह वाला चौक में, और मेरे पीछे अक में आपको वो तहरीक इंसाफ का मरकज़ी कंटेनर दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इब्तदाई तौर पर तहकीकाती टीमों ने इनिशियल जो शवाहिद थे वो कल शाम और रात गए तक इकट्ठे कर लिए, लेकिन इस वक्त भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जो टीमें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल कंटेनर के सामने के हिस्से पर जिस जगह से लोहे की जस्ती चादर को गोली चीरती हुई ऊपर गई, अहमद चट्ठा को लगी, इमरान खान को लगी, दीगर रहनुमाओं को जो बुलेट इंजरीज हुई उनका जायज़ा लिया जा रहा है और साथ ही साथ इस बात का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि कितनी सिक्योरिटी के इंतज़ामात यहाँ मौजूद थे और किस लेवल का ये जो था अटैक था और कौन सी बुलेट्स जो इससे फायर हुई हैं। इन तमाम चीज़ों का पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी अब बाज़ाब्ता तौर पर एक तफसीली रिपोर्ट जारी करेगी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर 9mm पिस्टल के और 2 बड़े जो यहाँ से खोल मिले हैं गोलियों के, तो मजमूई तौर पर पूरे का पूरा जो क्राइम सीन है वो कॉर्डन ऑफ है। इब्तदाई तौर पर अगर मैं बताऊं कि जिस वक्त इमरान खान पर हमला हुआ कंटेनर उस वक्त चल रहा था। इमरान खान को इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक अल्लाह वाला चौक के इस मुकाम पर खिताब करना था जो तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल अनाउंस किया था, लेकिन जब इमरान खान कल सुबह वज़ीराबाद पहुँचे कोट खिजरी के मुकाम से, वो इस कंटेनर पर सवार हुए और जो पहला ही चौक था जो वज़ीराबाद का दाखिली रास्ता है GT रोड पर इस्लाम पिंडी जाते हुए, तो वहाँ पर इमरान खान ने भी खिताब करना था और इस मुकाम पर भी खिताब करना था अल्लाह वाला चौक, और उनका आखिरी खिताब होना था कचहरी चौक में। पहले मुकाम पर ही इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि वो जो अपना खिताब है वो आखिरी मुकाम पर कचहरी चौक पर करेंगे, तमाम कारकुनान साथ चलें। उन्होंने कहा कि आज मैंने आपको कुछ बताना भी है और कुछ अहम इंकशाफात भी करने हैं, लेकिन मुमकिना तौर पर हमला आवर ये तवक्को कर रहा होगा कि यहाँ पर इस चौक में आकर जब कंटेनर रुकेगा तो वो निशाना ताक कर एक प्रॉपर तरीके से इमरान खान को और तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट कर सकेगा, लेकिन उसके यकीनन ये बात इल्म में नहीं होगी कि ये खिताब पोस्टपोन हो गया। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जो साथ चल रहे थे, मीडिया के लोग थे, पार्टी की लीडरशिप पहले से तयशुदा स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ खिताब होना था, लेकिन उसके बाद मौके पर पहुंचकर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो अब इससे अगले मकाम पर खिताब करेंगे। सो द कंटेनर वाज मूविंग कंटिन्यूसली। ज़ीशान हमारे साथ ही रहिएगा। राना अंसर, आप भी वज़ीराबाद में ही मौजूद हैं, ज़ाहिर महल वक़ूफ़ से भी वाकिफ़ हैं। अब बताइएगा कि मुख्तलिफ असलहे की गोलियों के खौल मिले हैं। एक तो वो लड़का जो पकड़ा गया, इब्तिसाम ने पकड़ा, एक तो उसकी गोली थी, फिर जो दीगर असलहे की गोलियां हैं, क्या ये भी शुबा जाहिर किया जा सकता है कि इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कोई जवाबी फायर किया गया, नहीं किया गया? अगर आप मौके पर मौजूद थे कल तो हमें ज़रा मंजर कशी करके बताइए। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई नीचे से अगर फायर किया जा रहा है, एज इन सड़क से कंटेनर के ऊपर फायर किया जा रहा है, तो मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो टांगों को कैसे टारगेट किया गया? अजी अब्दुल्ला, देखें, मैं इस वक्त अल्लाह वाला चौक में क्राइम सीन पर ही मौजूद हूँ। जैसे आपने कहा, मैं आपको थोड़ा मंजर कशी करके बताता हूँ। माहौल ऐसा था, अल्लाह वाला चौक में इस्तकबालिया कैंप लगा था, PTI के कारकुन खड़े थे, इमरान खान साहब अपने कंटेनर पर आ रहे थे। जो इस्तकबालिया कैंप है, तकरीबन 100 फीट पहले इमरान खान साहब अपने कंटेनर पर खड़े थे, साथ उनके मकामी कायदीन थे जिन्होंने यहाँ इस्तकबाल कर रखा था। और ज़ाहिर है इस तरह का माहौल था, कारकुन फूल लेकर हाथों में खड़े थे अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। इसी दौरान कंटेनर के
जो है वो बाएं तरफ तकरीबन 20 फीट के फासले पर खड़े जो हमला आवर है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, नदीम जिसका नाम है, इसने अचानक अपना पिस्तौल हवा में लहराते हुए एक फायर किया। ये 9mm पिस्तौल था और ब्रस्टेड फायर हुआ, एक साथ सारी गोलियां चली। गोलियों की आवाज़ सुनते ही कंटेनर पर खड़े इमरान खान और उनके साथ जो लोग थे वो नीचे बैठ गए या नीचे गिर गए। एक भगदड़ जैसी सूरत हाल थी। इसी दौरान जो साथ खड़ा एक लड़का था जिसका आपने वीडियो बयान भी सुनवाया, उसने इसको पकड़ लिया। ताहम पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तहकीकात कर रही है। अब तक जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक 9 खोल 9mm पिस्तौल के जाए कुआ से मिले हैं और 2 जो खोल हैं वो बड़ी राइफल के हैं। और जो पुलिस के पास वीडियो फुटेज है, जो ऐनी शवाहिद हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ज़ख्मियों की कि किसको किस गोली का ज़ख्म है, किसको किस तरह की इंजरी है, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो इब्तदाई तहकीकात पुलिस की हमें मालूम हुई हैं उसके मुताबिक 13 अफराद ज़ख्मी हुए। एक जो मुअज़्ज़म था उसकी जो है वो जाँ बहक हो गया यहाँ मौका पर। जो 13 अफराद ज़ख्मी हैं उनमें से 5 अफराद हैं जिनको बुलेट इंजरी हुई है, जिनमें इमरान खान शामिल है, अहमद चट्टा शामिल है। फैसल जावेद को बुलेट इंजरी नहीं है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, उनके चेहरे पर मामूली ज़ख्म था। और इसी तरह जो 2 बुलेट इंजरी फायर हुई हैं जिसके मैं बता रहा हूँ कि बड़े असले वाला है, उनके मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि कंटेनर पर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमला आवर की तरफ से जब फायरिंग की गई तो जवाबन वहाँ से फायर किए हैं। उसी की राइफल के 2 खोल हैं जो यहाँ से मिले हैं। अब इस पे अब्दुल्ला मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। जैसे आपने भी पहले बताया, हमने भी देखा कि जो हमला आवर है उसकी गिरफ्तारी हालांकि पुलिस ने की, पंजाब हुकूमत की, यहाँ पर हुकूमत है, पुलिस उसी के मतहत काम कर रही है। उसके हमला आवर की शनाख्त और बयान पर भी अभी कुछ सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ फॉरेंसिक टीमों ने काफ़ी हद तक अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सारी रात यहाँ पर फॉरेंसिक जो अमला है वो काम करता रहा। मैं आपको बताऊं अब ये फॉरेंसिक टीमें कैसे इसको साबित करेंगी, फॉरेंसिक शवाहिद कैसे स्टैंड होंगे। जो हमलावर है उसने अपने हाथ में पकड़े पिस्तौल से फायर किया। जब किसी गोली अपने हाथ से फायर किया जाता है तो एक गन पाउडर होता है जो उस हाथ को कहीं ना कहीं उसके जर्रे छू जाते हैं। वही गन पाउडर उस वेपन पे होता है और वही गन पाउडर जब गोली ट्रैवल करके किसी को लगती है उसकी बॉडी में होता है। तो जहाँ गोली लगी उसकी बॉडी से स्वैब लिए जाए होंगे और जो गन है और जो उसका हाथ है, ये तीनें चीज़ें फॉरेंसिक तौर पर स्टैंड जब करेंगी तो फिर ये पुलिस जो है अपनी हतमी वो तहकीकात में ये बताएगी कि इसी की गन से जो है ये फायरिंग की गई। और दूसरी जो बात, जब मुलज़म को यहाँ से पकड़कर थाने ले जाया गया तो उससे 2 मैगज़ीन 9 पिस्तौल mm की उसके पास थी और उसके पास अभी 20 के करीब गोलियाँ थी। यानी वो पूरी तैयारी करके आया था। और जैसे वीडियो फुटेज जो हमारे पास आई है जिसमें उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और दोबारा उसका हाथ ऊपर हवा में है, वो लहरा रहा है जैसे दोबारा फायर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर उसको मौका मिल जाता, जो दूसरी मैगज़ीन थी उसमें भी गोलियां थी, वो लोड करके मज़ीद वहाँ पर नुकसान कर सकता था। ताहम अभी जो अहम बात है जो पुलिस को साबित करनी है, मैंने रात इसका जो नौजवान नदीम महर है, ये साथ ही वज़ीराबाद का इलाका है, सोहदरा, ये यहाँ का रहायशी है। मैंने इसके घर विज़िट किया। पुलिस ने इसके घर वालों, इसकी बीवी, इसकी वालदा, इसके भाई, इसके बच्चों, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको अपनी हिरासत में ले रखा है। पुलिस का कहना है कि हमने इसके घर वालों को हिफाजती तहवील में लिया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि घर वाले इस सारी सूरत हाल से लाइलम थे, इनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बता रहे हैं और ज़ीशान और आप दोनों, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने बड़ी डिटेल ली है और हम इसको ज़रा प्रोसेस करते हैं। फिर जल्दी से आपको बताते हैं, कल आपको पता है सर्टनली बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही थी इमरान खान के कारवान से। सो मैच में हमारी परफॉर्मेंस कहीं ओवरलुक हो गई, लेकिन चूंकि अल्लाह का शुक्र है इमरान खान साहब की खैरियत से हैं, सो ज़रा हम मैच की खुशी भी थोड़ा सा मना लें। वी वन एंड वी वन वेरी नाइसली। मतलब हम क्या हैं यार, हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, हम साउथ अफ्रीका जो अनबीटेबल है उनको 33 रन से हरा देते हैं। व्हाट आर वी, मतलब बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ आवर टीम, आई लाइक इट। वो जो शरारती बच्चा होता है ना, जो शदीद तंग करता है माँ बाप को, लेकिन एक अच्छी बात कर दे तो माँ सदके मावारी चली जाती है। Having said that, हम भी वही करते हैं। must confess कि वो इतने मगन थे, हम ये खबरें भी ऐसी इस किस्म की आ रही थी that I did not get to watch the match। तो ये मैच तो मैं देख ही रहा था। धुआंधार इनिंग मैंने शादाब और इफ्तिखार की देखी और क्या दिल खुश किया दोनों ने। और हारिस ने भी, जिनका मतलब फ़ख्र की जगह शामिल किया गया है, उन्होंने मुख्तसर मगर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। टॉक ऑफ द टाउन वो भी रहे। सो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, जिसे कहते हैं ना, हम सब
के दिल जीत लिए और यही वो मिडिल ऑर्डर की सपोर्ट है जो हम इतने दिन से देख रहे थे, इसकी राह तक रहे थे, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर की सपोर्ट ज़रा देर से मिली हमें। देर से मिली मतलब देर इन द सेंस कि काफ़ी मैचेस जो है अभी ये जो विजुअल्स हम आपको दिखाने लगे हैं ये एडलेड रवाना होने के हैं हमारी टीम के। सिडनी से जी रवाना होगी है टीम एडलेड और जो लोग कहते हैं कि अभी भी हमारा चांस है तो आप ज़रूर कहें, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप होपलेस हो जाएं। देयर यू गो, द टीम इज सीम्स ऑलराइट। आकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आकिब भाई पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया, ऑल्दो दिल में कसक सी है कि ज़रा पहले ही हो जाता। हमने इस ग्रुप की मजबूत तरीन टीम को हराया है। क्या कहेंगे, शाहीन भी हमें बैक इन फॉर्म नज़र आ रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। देखिए बहुत अच्छी विन है पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो एक्सपेक्टेड था कि अनबीटन तो नहीं रह सकते और पाकिस्तान हमेशा अच्छा अंडर प्रेशर रखता है साउथ अफ्रीका को मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई थिंक क्रेडिट तो जाता है जिस तरह से एक यंगस्टर आया हारिस, मैं तो ये कहूँगा उसको ओपन भेजना चाहिए था ताकि मैक्सिमम उसको 6 ओवर्स का जो है वो फ़ायदा उठाते। उसने गेम का मोमेंटम बनाया और फिर जिस तरह से इफ्तिखार ने बैटिंग की है, शादाब ने की है, नवाज़ ने की है, आई थिंक एक पॉजिटिव बैटिंग नज़र आई जिसकी ज़रूरत भी थी। और उसके बाद जब शाहीन ने 2 ऊपर से आउट कर दिए तो फिर खासा मुश्किल हो गया था साउथ अफ्रीका के लिए। अच्छा आकिब, एक और चीज़ इस मैच में शाहीन आफरीदी का बड़ा कॉन्फिडेंस हमें कुछ बदला नज़र आया और अब लग रहा था देख के कि शाहीन जो हैं वो हमारे बॉलिंग अटैक जो वो वाले शाहीन जो लीड करते हैं, तो क्या हम तसल्ली कर लें कि वो मुकम्मल फिट हो गए हैं? बिकॉज पिछले मैच तक तो यही बातें हो रही थी, बल्कि उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आई थी कि मे बी ही इज़ नॉट कम्प्लीटली फिट। कल तो कुछ और ही लग रहा था। बहुत अच्छा मैच उनका गया है, ये 3 आउट किए उन्होंने और अच्छा रिदम में आया, क्योंकि देखिए इतनी देर बाद जब आप आते हैं तो उसके बाद आपका सीधा वर्ल्ड कप में आना, उस प्रेशर में बॉलिंग करना और आपका थोड़ा सा डाउट भी होता है कि कितना वज़न डालना है घुटने के ऊपर। सो आई थिंक ग्लैड दैट ही इज़ बैक नाउ। थैंक यू आकिब भाई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब जो रात भर इमरान खान साहब के अहले खाना के हमरा अस्पताल में रहे हैं, उनके पास कुछ इंसाइट्स हैं, हम उनसे जानेंगे। वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट द अटैक कल का जो मज़मूम कोशिश की गई है, बुज़दिलाना हमला किया गया है इमरान खान साहब के काफ़िले पर टारगेट करने की जो कोशिश की गई है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो और उनके साथी इस हमले में महफूज रहे हैं। लेकिन साथ ही हम उस एक कारकुन का ज़रूर नाम लेना चाहेंगे, मौज़म गोंदल, जिसके 3 छोटे बच्चे उसको होश दिलाने की कोशिश करते रहे और वो इसमें शहीद हो गया। इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक हम अपडेट लेते हैं। बिल्कुल, लाहौर से हमारे जियो के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रईस अंसारी साहब, आप पूरी रात ही बल्कि अस्पताल में थे, अहले खाना भी खान साहब के उधर ही थे, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास और क्या माहौल था? खान साहब का क्या हाल है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो इमरान खान है वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त सही कंडीशन में है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह आप लोग हैं या मैं हूँ इसी कंडीशन में हैं, ऐसी ख़तरे वाली कोई उनकी बात नहीं है। दूसरी बात, जब मैं वहाँ मौजूद था तो जो हॉस्पिटल की जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं डॉक्टर फैसल, उनकी मेरे से 2 बार बात हुई है और उन्होंने मीडिया से भी बात की थी। तो जब हमने खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान को 1 नहीं 2 जगह पर गोलियाँ लगी हैं, दाएँ टांग की रान में लगी है और दूसरी जो है उनको पिंडली में लगी है। जब हमने फैसल साहब से पूछा कि क्या उनको 2 गोलियां लगी हैं, तो उन्होंने ये कहा 1 से ज़्यादा लगी है, यानी उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि 2 जगह हैं। लेकिन उन्होंने जो बात की है उसमें बहुत ही तहकीकात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गोली वो जो नवीद चला रहा था वो 9 mm की लग रही है। जब वो गोली चलती है तो गोली के जो सिक्का यानी गोली कहते हैं उसे, वो सीधी पेवस्त हो जाती है, चाहे किसी दीवार में लगे या जिस्म में लगे। दीवार से लग के गिर पड़ेगी, लोहे की शीट से लग के कमज़ोर शीट होगी तो आर पार हो जाएगी, जिस तरह हुई है कंटेनर में, जिस्म में वो पेवस्त हो जाएगी। तो वो जो दूसरी बात डॉक्टर साहब ने की, उन्होंने कहा जो उनकी रान में है ना वो हमें फ्रेगमेंट मिला, यानी टुकड़ा। अब गोली का टुकड़ा तो था नहीं, अब ये टुकड़ा कहाँ से आया? तो वही जो तहकीकात होनी चाहिए कि एक टुकड़ा जो है पहले एक ऑटोमेटिक वेपन से तेज़ फायर किया गया, जो जिसे हम तड़ कहते हैं। दूसरा 2 ठक 2 फायर हुए,
अब उसमें देखने की ज़रूरत ये है कि ये एक जो पहला ऑटोमेटिक वेपन चला, उसके बाद 2 फायर हुए। अगर 2 फायर वो थे जो ऐसी बंदूक चलाई गई जिससे उसके छर्रे फैलते हैं, क्योंकि जो फैसल के मुंह पर लगा वो भी स्प्लिंटरी लगता लगा, तो मतलब कोई टुकड़ा लगा जिसकी वजह से उसके चेहरे पे यहाँ ज़ख़म आया और उससे काफ़ी खून चला गया। इसी तरह इमरान के जो रान में डॉक्टर साहब ने बताया कि एक फ्रैगमेंट यानी कि टुकड़ा है, तो ये बड़ी इस वक्त जो हल तलब है तहकीकात के, ये एक बंदे ने चलाई। फोरेंसिक्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी फ्रैगमेंट निकल रहा है या गोली का जो खौल है ये फिर पंजाब पुलिस के हवाले किया गया है फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सर्टनली ये जो फ्रैगमेंट्स या गोली इमरान खान के जिस्म से निकली है इसको मैच करना पड़ेगा ना जो उस शख्स जो पकड़ा गया है उसकी बंदूक की गोलियों से या अदरवाइज जो खौल मिले हैं जो एवाकुआ से उनकी गोलियों से, जो है कि गनमैन कितने थे और ये सब कुछ ज़रा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, ये जो फोरेंसिक की वहाँ टीमें थी उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और इस वक्त जो है वो उनका कंटेनर और जो क्राइम सीन है वो सारा उन्होंने कनाते लगा के कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और जो अब इसका एनालिसिस होगा कि उसकी जो पिस्टल है उससे कौन सी गोली चली और ये जिस्म से खान साहब का टुकड़ा निकला है ये कहाँ का है। ये भी हो सकता है कि जब वो गोली चली है और उसने वो चीर के निकली है उसको कंटेनर की शीट को, तो उसका टुकड़ा जो साथ निकलता है तो वो भी गोली की तरह निकलता है, वो ना पेवस्त हो गया हो, वो लोहे की शीट हो। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं पंजाब के और पंजाब की हुदूद में वाक़या हुआ, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि पंजाब के IG पुलिस या फिर दीगर हुक्काम या पंजाब के वज़ीर दाखिला या वज़ीर आला इस बारे में कोई ब्रीफ करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि उनकी फोरेंसिक टीमों ने जो बड़ा जदीद निज़ाम पंजाब में मौजूद है अब तक क्या कंक्लूड किया है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि दुनिया में जहाँ ऐसे वाक़यात होते हैं, इस वाक़े को गुज़रे तकरीबन ये कह लेंगे अब कई घंटे हो चुके हैं, तकरीबन कोई 15-16 घंटे हो चुके हैं। दुनिया में इतनी देर के बाद जो भी पुलिस चीफ हो वो इब्तदाई तौर पे पब्लिक को बता देता है कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, बाकी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक ना वज़ीर आला, ना ही IG पुलिस, ना ही वहाँ का जो RPO है या CPO है वो किसी को भी कुछ बताने से कासिर है। इसलिए उन्हें फौरी तौर पे इस चीज़ को बताना चाहिए कि ये कहाँ से वाक़या हुआ। और आपको एक और बात बताते चलें कि इसी 1 नवंबर को CPO गुजरांवाला की जानिब से एक बाकायदा थ्रेट लेटर जारी किया गया था जी, और उसमें कहा गया था कि इस तरह इस पर हमला हो सकता है, इनको जो गुजरांवाला में एंटर होने से पहले इनको बाकायदा बुलेट प्रूफ शीट्स लगा देनी चाहिए। तो अब इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर CPO ने ये खदशा ज़ाहिर किया और बाकायदा एक लेटर जारी किया तो गुजरांवाला से जब एंटर हुए तो वहाँ पर उनसे पहले बुलेट प्रूफ जो है शीट्स क्यों नहीं लगाई गई। अच्छा, वो CPO भी कह रहे हैं, एजाज चौधरी इनके अपने पार्टी रहनुमा भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इनफैक्ट अब अगर हम देखते हैं इस तनाज़र में देखते हैं उनका कंटेनर जो था तो वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं था, जितनी पब्लिक में खान साहब फिर रहे थे और ऑब्वियसली उनका एक वो अपना एक मखसूस स्टाइल भी है कि वो काफ़ी क्लोज होना चाहते हैं अवाम के साथ। अब वो प्रोटोकॉल तो चेंज होगा। ये बताइए कि जब आपकी वहाँ आप हस्पताल में थे, ऑब्वियसली उनके अहल खाना भी वहाँ थे, असद उमर साहब भी वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन लेके निकले और फिर उन्होंने 2-3 नाम भी लिए हैं। तो खान साहब का जो सर्जरी थी और जो ऑपरेशन सर्जरी की बात हो रही है, तो क्या अंडर जनरल एनेस्थीसिया उनकी सर्जरी हो रही थी, उससे उनके ज़ख्म की नौयत का भी पता चल जाएगा या फिर लोकल में ही उनका जो मामला है सारा उसमें ही निमट गया है? इन देखिए बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो पहले उनको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके गए, वो ग्राउंड फ्लोर पर है और वहाँ पहले उनका CT स्कैन और एक्सरे किया गया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर उनको थिएटर में ले जाया गया। थिएटर में उनको अंडर GA नहीं थे, अंडर लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ी उसके लोकल के ज़रिए उनके जो है ज़ख़म देखे गए और उनको जो भी इलाज फराम किया गया वो अंडर लोकल हुआ है, उनको बेहोश नहीं किया गया। अंदर जो लोग जिनको वो बुला रहे थे उस वक्त मेरे सामने उनके सिर्फ ख़ानदान के लोग बैठे थे। जब मेरे सामने अंदर बुलाया तो उन्होंने असद उमर को बुलाया और असलम इकबाल को बुलाया। वो तकरीबन 3-4 मिनट के बाद वापस आए तो फिर दोबारा असलम इकबाल को बुलाया गया, वो अंदर गया और असलम इकबाल जब बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा कि इमरान ने आपको क्या पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बता नहीं सकता, मुझे इजाज़त नहीं है बताने की। तो वो जो पैगाम लेकर आए थे थोड़ी देर बाद उन्होंने मीडिया पर आके वो अपना पैगाम इमरान खान का जारी कर दिया। अभी आपने एक बात की थी बड़ी अच्छी कि ये इंतशार फैल रहा है और मुल्क में हंगामे हो रहे हैं,
तो इस हंगामे को रोकने के लिए तो एक ही शख्स है, वो इमरान खान। वो इस वक्त जिनसे चाहता है वो मिलते हैं और जिनसे चाहते हैं वो बात कर रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने जब वो उनको वहाँ पर गोली लगी या जो टुकड़ा लगा, जब वो उतर रहे थे तो उन्होंने अपने भांजे को ये कहा कि मुझे मैं ख़ुद उतर जाऊँगा पकड़ के, लेकिन मुझे उठाकर गाड़ी में मत डालना कि लोग अगर ये समझेंगे मुझे उठाकर आप गाड़ी में ले जा रहे हैं तो पैनिक ना हो। एक अच्छी बात की उन्होंने कि लोगों में पैनिक ना फैले, तो उन्हें चाहिए कि वो वहाँ से एक मैसेज दें इन्हीं के ज़रिए कि हमारा मुल्क है, हम इसके सब निगहबान हैं। तो इस किस्म के जो हंगामे कर रहे हैं, सड़कें रोक रहे हैं या टायर आग लगा रहे हैं, वो ऐसी इंतशार ना फैलाएँ, हम खुद आ जाएंगे, फिर आके दोबारा उनके साथ चलेंगे। तो दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी, तो इमरान खान जो है इनकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, और जहाँ तक रात हमें उन्होंने कहा था कि इन्हें रिकवरी रूम में रखेंगे, लेकिन इमरान खान मेरे ख्याल खुद भी घर जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आज उन्हें घर भेज दिया जाए, अगर आज ना भेजा गया हो जाएगी। अच्छा रईस साहब, एक और बात भी कि हम ये जानना चाह रहे हैं, असेस करना चाह रहे हैं कि अभी और कितने दिन वो प्रॉब्ली आराम करेंगे, और उन्हें करना भी चाहिए। कोई प्लास्टर वगैरह तो नहीं हुआ उनकी टांग पे, सिर्फ बैंडेज ही हुई भी है गालिबन, ऐसे ही है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि क्योंकि जो गोली पिंडली में थी उसने कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं हुआ या ना या उनकी हड्डी टूटी है। वो एक गोली जो है उनकी जो दाई जो पिंडली की 2 हड्डियों में से एक दाई हड्डी होती है, उस पर उसने ज़रब लगाई है, लेकिन वो ऐसी डैमेज नहीं है कि उससे वो उसको प्लास्टर करके उसे 2-3 माह बांध दिया जाए। लेकिन डॉक्टर से ये कहना था क्योंकि ज़ख़म है, ज़ख़म हील होने में टाइम लगता है, तो मेरा ख्याल है 10 से 15 दिन तो वो अभी सही तरह पाँव नहीं रख सकेंगे। उसके बाद डॉक्टरों की एडवाइस के बाद ही पाँव रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो है उनको देख रहे हैं और आज भी एग्जामिन करेंगे उनको कि उनका ज़ख़म जो है वो कितना उनको ठीक है। उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, उनको घर ले जाया जाएगा। अच्छा रईस साहब, ऑब्वियसली इट इज़ टू अर्ली टू आस्क, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं कि रेस्ट ऑफ द स्केड्यूल जो उनका मार्च का था, जो वो ऑब्वियसली एक लॉन्ग मार्च कर भी रहे हैं और लोगों को बहुत इस बात की थी कि उनको उनके साथ उनके काफ़िले में ज्वाइन किया जाए, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने आगे लेटेस्ट दे दी होगी खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं कि अब वो रोक दिया जाए या फिर कुछ दिन बाद रिज्यूम होगा, या फिर ये अंडरस्टूड सी बात है कि अभी फ़िलहाल वो रिज्यूम नहीं हो रहा? देखिए वो आपने उनकी जो मुख्तलिफ ऑप्शन है उनके ज़ेरे गौर, उनका ये कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो है हमारा लॉन्ग मार्च ये कंटिन्यू रहना चाहिए, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि इमरान खान अब शामिल नहीं हो सके। तो एक वहाँ सोच ऐसी भी है कि लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करें, और जहाँ पर पॉइंट पे तकरीर करनी होगी तो इमरान खान जो है वो वाया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। तो इनकी एक सोच है कि लेके चला जाए, क्योंकि ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो लेके इसको चलते हैं तो पब्लिक तो इमरान खान के साथ चलती है, वरना पब्लिक नहीं आती। तो वो उनका ये सोच है कि इसको रोका ना जाए। एक सोच ये है कि उसको रोका ना जाए, उसको लेके चलें, और जो पॉइंट ऐसे हों जहाँ तकरीर हो तो वहाँ इमरान खान से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कराया जाए, ताकि उनका पैगाम जिस तरह पहुँचाना चाह रहे हैं, जो सिस्टम उन्होंने ये बनाया था कि लोगों को मोबलाइज़ करना इस्लामाबाद के लिए, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि आप जितना ये जिस शहर में ये लॉन्ग मार्च गुजरेगा वो लोग पीछे चले जाएंगे और बाद में इस्लामाबाद आएंगे। वो लोगों को रास्ते में मोबलाइज़ करते जा रहे हैं और हर 5-4 किलोमीटर के बाद वो खिताब करते हैं। तो वो जो मोबलाइज़ करने का तरीका है वो ये ढूंढ रहे हैं कि जब जो मार्च चलता रहेगा तो इमरान खान को एक बड़ी स्क्रीन पे वीडियो लिंक के जरिए खिताब कराया जाएगा, ताकि लोग सुने। उसका मुशावरती इजलास भी रईस साहब अभी हमने बताया था कि होगा पीटीआई का, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आज होगा जी बहुत शुक्रिया आपका रईस साहब। फ़िलहाल आपने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है उनकी सेहत से मुताल्लिक पर्टिकुलरली, और ये भी बात दुरुस्त है कि अगर इस वक्त कोई भी पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के चाहने वालों को तसल्ली दे सकता है, दिलासा दे सकता है, उनको सब्र की तलकीन कर सकता है, उनको ये कह सकता है कि पाकिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान में इंतशार किसी कॉस्ट पे नहीं फैलना चाहिए, तो वो इमरान खान ही हैं। और इमरान खान साहब से भी एक तो हम उनके लिए बहुत ढेरों दुआएं उनके लिए हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाब करे, और वो जो भी उनकी जद्दोजहद है वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसमें आगे बढ़ें।
लेकिन एट द सेम टाइम हम उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इमरान खान साहब तमाम लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं जिनको वो बहुत से मामलात पे आजकल मुरद इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं। इनफैक्ट उनसे फैसिलिटेशन चाहते हैं। तो सर, जब आप उन जिन लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं, आप उनसे भी मुतमईन नहीं हैं और उनको भी बहुत से अलकाबात आप देते रहे हैं, तो आप सियासतदान आपस में बैठ के बात करें और अपने मसाइल खुद हल करें। बिल्कुल आपने सही बात की है। दिस इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट जिसको कहते हैं। साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, पूछते हैं, ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो वीडियोस हैं, जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है। खान साहब बताइएगा, एक वो है तर 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 गोलियों की आवाज़ जो हमने सुनी और उसके बाद 2 अलहदा से फायर की आवाज़ आई, तो वो जो शख्स जो वीडियो में नज़र आ रहा है जिसको फिर इब्तिसाम नामी नौजवान रोकने की कोशिश करता है, ये जो बर्स्ट है ये उसी की गन से निकल रहा है या इट इज़ अनदर साउंड कमिंग फ्रॉम अनदर डायरेक्शन? देखिए, ये जो 9mm का पिस्टल होता है या दूसरे पिस्टल भी, बाज़ लोग इतने माहिर होते हैं कि वो इस तेज़ी के साथ फायर करते हैं कि 1 सेकंड में 3 गोलियां जो है 3-4 गोलियां निकल जाती हैं। तो हो सकता है उसने इस तेज़ी के साथ अपनी उंगली घुमाई हो कि वो इस तरह लगा हो कि वो बरस चलाया गया है। और जहाँ तक ताल्लुक है दूसरे फौज जो मिले 9mm के अलावा, ये किसी दूसरे शख्स के भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जो मुहाफ़िज हैं, जो पुलिस वाले हैं, जब उन्होंने देखा होगा कि ये फायरिंग हुई है तो उन्होंने कोई जवाबी फायरिंग की हो। तो मेरा ख्याल ये तफ्तीश में ये बात सामने आ जाएगी और उन खोल का मैच भी किया जा सकता है कि जो मुहाफ़िज़ों के पास या पुलिस वालों के पास जो खोल थे, जो गोलियां थी, क्या वो उसी तरह के खोल हैं या कोई और है, और उनकी गनों को भी देखा जा सकता है। तो ये तफ्तीश में मुझे उम्मीद है कि पता चल जाएगा इसका। जी ताहिर आलम खान साहब, ये भी बताइएगा कि एक बात बहुत हो रही है कि जब इस किस्म के पॉलिटिकल मार्चेस होते हैं, कोई धरना हो, मार्च हो, उसकी सोल या प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सिक्योरिटी की किसकी होती है? अब ऑब्वियसली पंजाब पुलिस को भी बहुत एक इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि आपने वो अप टू द मार्क सिक्योरिटी जो थी वो प्रोवाइड नहीं की थी, और फिर ऑफ कोर्स फेडरल हुकूमत की तो होती है पूरे मुल्क में। इस सिचुएशन में आप किसको कहेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सिक्योरिटी? आवाज़ नहीं आ रही। ताहिर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आप बताइएगा, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ का इशू आ गया। ताहिर साहब, एक वील कनेक्ट यू। अच्छा, वील कनेक्ट यू अगेन, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसकी क्लैरिटी हम भी चाहते हैं, बिकॉज बहुत एक स्टेटमेंट्स हो रही हैं, फिर जवाबी फायर का आ रहा है कि एक्चुअल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ये सिचुएशन में किसकी बनती थी। नेचुरली पंजाब से गुजर रहे हैं तो पंजाब पुलिस की तो बनती थी, लेकिन ओवरऑल तो फेडरल हुकूमत की भी है कि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी उनके अंडर आनी चाहिए। बट इन दिस केस खास तौर पे क्योंकि हुकूमत भी अपनी हो, पंजाब हुकूमत भी PTI की है, और वार्निंग्स भी हों, थ्रेट अलर्ट्स भी हों, उनके अपने पार्टी मेंबर्स भी बता रहे हों कि जी खून खराबा होने वाला है, हो सकता है। जी ताहिर आलम खान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ताहिर साहब, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें पंजाब पुलिस के पास बेहतरीन महारत हासिल है, CTD डिपार्टमेंट है जो तफ्तीश कर सकता है, उसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की एक लेबॉर्ट्री मौजूद है जिससे तमाम फौजी जो है ज़राए से पता लगाया जा सकता है कि ये वाक़या कैसे हुआ। और असली चीज़ ये है कि इस वाक़े के पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं। मुलज़म की जो स्टेटमेंट है जो मीडिया पर भी आई है उसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। मुलज़म का पुलिस के आगे बयान, चाहे वो सीनियर अफसर के आगे बयान क्यों ना दे, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बाज़ औक़ात मुलज़म खुद से अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है ताकि पुलिस दूसरे लोगों की तरफ ना जाए। तो पुलिस को तफ्तीश में देखना है कि मुलज़म का किससे राब्ता था उस वक्त और इससे पहले उसके किससे राब्ते रहे हैं और क्या उसका ये इनफरादी फेल है या इसके पीछे कोई और शख्स भी है। बहरहाल इसके हालात का मुकम्मल सामने आना बहुत ज़रूरी है और पता चलना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ इस वक्त पंजाब पुलिस और बिलखसूस IG पंजाब जो हैं उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्हें
हर किस्म के सियासी दबाव से हटकर, सियासी दबाव ना सिर्फ उन्हें सूबाई हुकूमत का हो सकता है, मरकजी हुकूमत का भी सियासी दबाव होता है PSP अफसरों के ऊपर, उस सब से हटकर उन्हें फेयर तफ्तीश करनी है और असली हकायक को सामने लाना है। अगर असली हकायक सामने आ जाएंगे और अगर उसमें ये साबित होता है कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, ये इनफरादी फेल एक या दो आदमियों का है, तो मेरा ख्याल है उससे भी हालात को पुरस्कून बनाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर आलम खान साहब। हालात सर्टनली बेहतर हो सकते हैं अगर वाकई ये साबित हो जाता है कि इनफरादी फेल है, इसके पीछे कोई मज़मूम साजिश नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये साबित होना ज़रूरी है और साबित करने में कोई वैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू पॉइंट दिस आउट कि ये जो लीक हुई है फुटेज जहाँ वो कन्फेस कर रहा है अटैकर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है अनफॉर्चुनेटली तो सबसे पहले ऐसी वीडियोस लीक हो जाती हैं। कैसे लीक हो सकती हैं? ख़ास तौर पे ताहिर आलम साहब का भी कहना है और वैसे भी हमें पता है कि ये एक सेंसेशनलिज्म के लिए ये होती है, वरना इस कन्फेशन की कोई स्टैंडिंग एज सच नहीं है जब तक वो अदालत या मैजिस्ट्रेट के सामने ना हो। तो फिर ये किस तरह इतनी इम्पोर्टेंट हैपनिंग पे, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन पे इस किस्म की वीडियो लीक होना, तो मतलब ये है कि एक चिंगारी पे आप मजीद तेल डालें और आग भड़के। तो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी चेक्ड। तहम्मुल से काम लें। सो बेसिकली यही है और ये लीडरशिप की इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त मीडिया को ये बड़ा अहम किरदार अदा करना है कि लोगों को ये रिक्वेस्ट ही करनी है। दिस ट्रेंड नीड्स टू स्टॉप। जेलों से वीडियो आउट हो जाती है, इस किस्म की कन्फेशन वीडियो आ जाती है, हु डज दैट? तो इसको भी पकड़ होनी चाहिए। बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि क्राइम सीन को महफूज बनाया गया, क्या वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं? तो हम क्लैरिटी के लिए यहाँ ये बयान करना चाहते हैं, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स स्पॉट पर मौजूद हैं उन्होंने हमें कन्फर्म किया है कि रात भर वहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट शवाहिद इकट्ठे करते रहे हैं, एक कनात लगाकर, एक टेंट लगाकर उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ऐसा नहीं है, इससे पहले के सानेहात में भी हमने देखा था ना, पर्टिकुलरली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वाला जो सानेहा हुआ था, क्राइम सीन को ही पानी से धो दिया गया था। सो यहाँ पर आई एम ग्लैड कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करके वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया गया है। जो आप स्क्रीन पे विजुअल्स देख रहे हैं ये बिल्कुल रीसेंट शॉट्स हैं, कुछ देर पहले की शॉट्स हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कनातें वहाँ लगाई हुई हैं, इर्द गिर्द कॉर्डन ऑफ की हुई है वो जगह। पुलिस एहलकार भी आप देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ मुकम्मल किसी को आने की इजाज़त नहीं है ताकि पुलिस जो है वो अपनी तहकीकाती जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर कंप्लीट कर सके और कोई टेम्पर इस चीज़ को ना कर सके, ताकि ऑब्वियसली पता चले, क्योंकि बहुत सी इस किस्म की कंफ्यूजिंग स्टोरीज भी आ रही हैं कि कितनी साइडों से गनमैन थे। ऑल्दो बाय ऑल अकाउंट्स यही पता चल रहा है कि वो सोल गनमैन था और ऑफ कोर्स उसके बाद एक जवाबी फायर हुआ खान साहब के गार्ड से, लेकिन अभी भी कोई चीज़ कंफर्म्ड नहीं है। ये भी मौक़िफ़ हतमी नहीं है और हम हतमी एटलीस्ट नहीं कह सकते जब तक पुलिस वाले आके इसे कंफर्म ना करें। और इसी के लिए हम चाहेंगे, अब काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, कि IG पुलिस या दीगर जो जिम्मेदारान हैं, ज़िला पुलिस के ओहदेदारान, वो आएँ बताएँ कि एग्जैक्टली अब तक फोरेंसिक में ये तो इस्टेब्लिश हो गया होगा ना, CCTV कैमरे, मल्टीपल फुटेजेस हैं कि जो तर बर्स्ट जो फायर हो रहा है ये इसी शख्स की गन से फायर हो रहा है या कोई और भी इसमें मुबैना मुलव्वस है। अब रेमिफिकेशंस, इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सान्या हुआ है। और मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया। मुनीब, वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, हम सुबह से यही बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात, जब ये सब हुआ है तो असद उमर साहब ने 3 नाम भी लिए उसके बाद आके। हम ये भी बात कर रहे थे कि शायद खान साहब ये भी कह सकते थे कि एक मैसेज दे सकते थे अपने फॉलोअर्स को कि ज़रा तहम्मुल से रहें, लेकिन वो 3 नाम सामने आए। आपको क्या लगता है कि अभी ये सारी सिचुएशन अनफोल्ड किस तरह होगी? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला, और माजरत चाहता हूँ मैं ज़रा लेट हो गया। इम्पॉर्टेंट बात, एक तो ज़रा काइंडली ऑडियो ठीक करवा दीजिए, मुझे आपकी आवाज़ भी 2-2 दफ़ा आ रही है। जी हमारी टीम ठीक कर रही है। जी अच्छा, अब उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखिए कि बेशक जो कल हुआ, जिस तरह आप उसे कंडेम कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, हर पाकिस्तानी करेगा, और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी तरह की कोई किसी सियासी कैजुअल्टी का और किसी भी तरह के इंतशार का। लेकिन मैं बहुत एहतराम से ये कहना चाहूँगा कि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकी आज़ादी की वो जो मार्च थी वो चला रही थी, उसका वो समझ नहीं आ रहा था कि वो कल्मिनेट कहाँ होगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक मुद्दा आ गया है
और एक शख्स जाँ बहक हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके घर में भी कहर टूटा और इमरान खान साहब पर ये कातिलाना हमला है। अब इमरान खान साहब की जमात इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करेगी। कल जो फौरी तौर पर बयान जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जनाब इमरान खान की जानिब से असद उमर साहब ने किया, देखिए वो सीधी सादी एक सियासी सियासी या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म आप उसे कहें कि उन्होंने कहा कि ज़रा माहौल बना हुआ है तो इसके अंदर से आप मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो निकाल लें। ठीक है, आप ये हर एक का हक है कि अगर किसी पर कुछ हुआ है तो आप उसके बारे में अपने खदशात का इजहार कर सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बाकायदा लोगों को बताना जी कि ये लोग हैं, इनको ओहदे से हटा दें, यानी कि ओहदे से क्यों हटा दें कि क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने या एक जो इंटेलिजेंस एजेंसी के सीनियर ऑफिसर है उनका उन्होंने नाम लिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना भी तफ्तीश हुई है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो शख्स जिसका कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गया उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो ट्यूटर्ड है। अब मसला ये है कि अगर वो शख्स आके ये कह देता फॉर इंस्टेंस कि उसे कोई मारता पीटता या उसको कोई कहता कि जी मुझे तो राना सनाउल्लाह का रात को 2 बजे फोन आया था और मुझे हथियार मुहैया किया था, तो फिर तो किसी एविडेंस, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही ना पड़ती। कोई ना कहता कि वो ट्यूटर्ड है, ये हकीकतें हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हम यहाँ मार्जिन दे सकते हैं कि एक इतना बड़ा वाकया हुआ और उसके बाद एक नेचुरल रिएक्शन भी होता है और उस रिएक्शन में इमोशन भी इन्वॉल्व होता है, आपको पता है, और मे बी उस इमोशन की रॉ में बह के, क्योंकि जाहिर है सबसे पहले तो इंसान अपने मुखालफिन को ही मुरद इल्ज़ाम ठहराता है, उस वक्त तो इंसान का दिमाग भी माऊफ हो जाता है। लेकिन मे बी क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आज सोच विचार के बाद कुछ चेंज रद्द अमल सामने आएगा? क्योंकि असद उमर साहब ने बाय द वे अभी 20 मिनट पहले ट्वीट भी कर दिया कि जुमे के बाद एहतजाज होगा और मुतालबात मनवाने तक। अब मुतालबा क्या FIR का ही है? मुनीब कंसिडरिंग इसमें ये भी ऐड कर लें कि देयर वर थ्रेट्स ऑलरेडी। फैसल वाडा जो हैं वो भी कह चुके थे कि खून खराबा हो सकता है। खान साहब को भी पता था कि इस मार्च में एक बड़े एक्टिव थ्रेट्स जो हैं, क्लियर एंड प्रेजेंट थ्रेट्स जो हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर अब ये कैसे किसी और को कह सकते हैं व्हेन दे न्यू ऑलरेडी? देखिए, सबसे पहले तो आई हैव ऑलवेज गिवन रिगार्ड टू बेसिक ह्यूमन फीलिंग्स, रिएक्शन इज वन ऑफ देम। कि मैं समझता हूँ कि बहसियत इंसान, क्योंकि मैं खुद भी समझता हूँ कि हम कई दफ़ा वी ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, चले वो तो ठीक है, इट्स अ ह्यूमन फैक्टर, बट पुटिंग दैट असाइड, देखिए एक बात तो कॉमन सेंसिकल है कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब जो सोच रहे हैं कि उनको बड़ी साजिश के तहत उनके खिलाफ ये सब, मतलब इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, इसमें राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व है और एक और शख्सियत इन्वॉल्व है, तो आप मुझे ये बताइए इमरान खान साहब का कल भी जो अब लाहौर से जब से निकले हैं उनका जो काफिला है वो बड़े गुंजान आबाद इलाकों से गुजरा है और वहां पर जहाँ विच आर डेंसली पॉपुलेटेड और बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। अगर किसी ने, आपने भी देखा पूरी दुनिया में जो क्रिटिकल शॉट्स दिए जाते हैं, ऑल इट टेक्स इज अ वन स्नाइपर शॉट एंड दैट कैन बी क्रिटिकल। खुदा ना खास्ता वो क्रिटिकल हो सकता था। एक ऐसे शख्स को जिसका सामने जो लाया गया है अभी तक कि वो एक लागर सा शख्स है और उसके पास है भी वो पिस्टल, आई डोंट नो वो किस तरह से वो उसमें से इतनी शॉट्स फायर हुए हैं, क्या हुआ है, नोबडी नोज एट द मोमेंट। लेकिन उस शख्स को इस्तेमाल किया गया कि ये बस इसी से नहीं इमरान खान को हमने ऐसे कत्ल करवाना है। चले फाइन, अभी तो बहुत सारे, अभी तो लोग कह रहे हैं कि इसे ट्यूटर किया गया है और कल रात का एक बयानिया बन चुका है कि इमरान खान साहब के ऊपर तो ये बाकायदा तौर पर ये साजिश के तहत हुआ और ये इन सो मेनी वर्ड्स ये भी कह दिया गया कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं और जिधर इशारा कर रहे हैं ये इशारे भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। इमरान खान साहब की जमात को ठीक है अपना एहतजाज करने का पूरा हक है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि एहतजाज इमरान खान साहब की जमात कर रही थी, लेकिन उसके पास, मैंने पहले भी कहा, कोई जगह नहीं बन रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि लेंगे क्या। अब इमरान खान साहब इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि ये 3 लोगों को हटा दो, लेकिन माइंडेड आज ये तो कल कोई और। आप ये रीत डाल दें कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे फलाने फलाने पर शक है और ये कर दो, फलाने को उतार दो। पहले उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ इलेक्शन की डेट दे दो, उससे पहले उन्होंने कहा पिटीशन लगाओ क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दूंगा, उससे पहले उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ 4 हल्के खोलो नहीं तो मैं लॉन्ग मार्च लेके आ गया और मैं तो इस वज़ीर आज़म को गिरबान से पढ़ के बाहर निकाल दूं। आई एम सॉरी, ये जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है ये इट्स एरोनियस फ्रॉम द बिगिनिंग।
अगर आप इस चीज को आज प्रमोट करते हैं या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी ऐसी डिमांड जो जिनका अभी तक कोई सिरा नहीं है, हाँ ये उनकी डिमांड दुरुस्त हो सकती है कि भाई मैं विक्टिम हूँ, मेरी FIR काटी जाए, फाइन FIR काटें, बिल्कुल काटें, जिसके ऊपर शक है चलिए डालें आप FIR के अंदर। FIR एक लॉजिकल बात है। मुनीब, उस ये शख्स तो क्या इनको राइट लेकिन ये सब कुछ तो अब हो गया और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी पहली स्टेटमेंट जो कि असद उमर के थ्रू दी वो भी दे दी, बट हाउ डू यू सी इट अनफोल्डिंग इन द सेंस कि खान साहब के जो मुतालबे हैं, जो उनका स्टांस है, उनका मार्च, उनका मकसद अर्ली इलेक्शंस, वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है अब इस इंसिडेंट के बाद। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा है कि वो यूज़ कर रहेंगे, लेकिन लिटरली अगर आज इलेक्शंस हो भी जाएं तो ही हैज़ कम इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सडनली। Well, he has always been in a very strong position ever since he was ousted from the government. वो तो कोई उसमें वो नहीं है। मेरे ख्याल में कल के वाक़े ने एक नई जोश दिया है उनकी जमात को भी या उनके लोगों को भी और उनके सपोर्टर और उनके वोटर को भी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब की जमात का पहले भी वो बाई इलेक्शंस जीत रहे थे, गो के ठीक है उनकी अपनी सीट्स होती थी, वो रिक्लेम करते थे, लेकिन वो एक ऐसे मोड में थे कि वो एक डिफाइंस के मोड में है और लोग उनका साथ दे रहे थे। चलें अब ज़रा क्विकली मुनीब ये बता दें कि इमरान खान साहब हर उस इदारे उस शख्स से बात करने के लिए तैयार हैं जिनको वो दिन रात कुछ अरसे से मुख्तलिफ अलकाबात से नवाज रहे हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ बात करने के लिए तैयार हैं, उनसे चाहते हैं कि वो फैसिलिटेट करें। अब उनके बारे में क्या ख्यालात हैं वो भी इजहार करते रहे हैं, लेकिन सियासतदानों के बारे में भी उनके बुरे ख्यालात हैं। सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, आपस में बैठ के बात नहीं करना चाहते, मसाइल हल नहीं करना चाहते, किसी और से फैसिलिटेशन का मुतालबा कर रहे हैं और उनके बारे में भी उनकी सोच विचार और उनके ख्यालात सबके सामने आया हैं, वो भी अच्छे नहीं हैं। देखिए हुकूमत मजबूर है कि हुकूमत इमरान खान साहब की मार्च के आगे उस वक्त खड़ी हो सकती है जब तमाम रियासती इदारे जो आइनी तौर पर हुकूमत के साथ देने के पाबंद हैं, जिसका जिक्र DGISI और DGISPR ने किया है कि अगर इंतशार होगा तो लब्बैक कहा जाएगा हुकूमत की आवाज़ पे आइनी तौर पर। अगर तो इदारे हुकूमत के साथ हैं तो फिर तो हुकूमत के लिए एक मजबूत पोजीशन है। ये हुकूमत का एक लेजिटिमेट राइट है, वो अगर इमरान खान साहब होते तो उनका भी होता। अगर इमरान खान साहब यहाँ ये चाह रहे हैं कि मैं आपको लताड़ूंगा भी, मैं आपके एक डेकोरेटेड अफसर के ऊपर उसके ऊपर समहाउ अपने ऊपर कातलाना हमले का इल्जाम भी लगाऊंगा, लेकिन फिर मेरे साथ बात भी आप करें और जरा आप इनको नकू बनाएं, इनको गर्दन से पकड़ें और मुझे इलेक्शन की डेट लेके दें, जरा इनसे मेरी बात मानें। देखिए एनीथिंग विच इमरान खान साहब डिमांड्स एट दिस मोमेंट, इलेक्शन तो शायद वो एक चीज पीछे रहेगी ना, वो तो अब ये कह रहे हैं इन लोगों को इनके ओहदों से हटाएं। अब तो वो एक अकाउंटेबिलिटी भी चाहते हैं। बिल्कुल, एंड as we discussed, he's in a position where he's going to be stronger about his stance. Muneeb, thank you so much for being with us. कहना यही है कि हमारी दुआ है इमरान खान साहब जल्द सेहतियाब हों और दोनों साइडें जो हैं PDM तहम्मुल का मुजाहिरा करें। हो तहम्मुल, this is the need of the moment for the sake of the country. We're going to see you on Monday.